हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम में अपियर हुए हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप सभी साथियों से मैं 3 से 4 पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूं अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर, मैंने जूनियर में 2 बार एग्जाम दिया है और प्राइमरी में मैंने एक बार प्रायोरिटी का एग्जाम दिया है, 2 बार जूनियर का एग्जाम दे दिया है, तो क्या हमारा 3 काउंट हो गया या किस तरह से काउंट किया जाएगा। इन सभी पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, आपका जो ओएमआर है, ओएमआर और जो आपका आंसर की है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, ये आपको कब देखने को मिलने वाला है। और दूसरा मुद्दा, आप लोगों को ये पता होगा जो रिजर्वेशन है वो 60% और 75%, लेकिन अब 60% रिजर्वेशन आ गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कितनी सीटों का कैसे कैसे बंटवारा हो जाएगा, ये सारी चीज पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप सब साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को तो बेशक देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को आप लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपडेट क्लासेज फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता भी होगा। चलिए हम बात करते हैं अटेम्प्ट को लेकर के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपका जो अटेम्प्ट हो चुका है वो 5 अटेम्प्ट हो चुका है। कहने का मतलब है अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाएगा, तो आप पीआरटी में, ठीक है, आप पीआरटी में 5 बार एग्जाम दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर 6 to 8 में भी 5 बार वो एग्जाम दे सकता है। आप टीजीटी में भी 5 बार एग्जाम दे सकते हैं और पीजीटी में भी आप 5 बार एग्जाम दे सकते हैं। ये चीज आपका ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कोई एक स्टूडेंट, आप वो अगर चाहे, अगर वो डीएलएड किया हुआ है तो 5 बार आपका पीआरटी भी दे सकता है और 5 बार आपका जूनियर भी दे सकता है। उम्मीद करता हूं आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज आपका आता है ओएमआर और आंसर की पर। तो ओएमआर जो आपका आंसर की है दोस्त, ये आपको 3 से 4 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 या 4 तारीख में आपको आपका जो आंसर की ओएमआर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, जब आपका आंसर की जारी किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा कि आपका क्लेम लिया जाएगा कि किस प्रश्न पर आप आपत्ति करना चाहते हैं, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। तो आपको ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह जो भी ज्वाइन करना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ पीआरटी में, जूनियर में, टीजीटी, पीजीटी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कहीं ना कहीं प्रूफ की जरूरत होगी और उसको आयोग के पास साक्ष्य भेजना होगा। तो ये सब काम मेरा है। मैं टेलीग्राम चैनल से आप सब ज्वाइन हो जाइएगा। मैं बताऊंगा कि किस पर आपको प्रूफ भेजना है जिससे आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूं आपसे। रिजर्वेशन आप लोगों ने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 60% कर दिया गया। हालांकि इसका जो प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगा वो सितंबर में होगा, लेकिन क्या सितंबर तक हम आयोग रिजल्ट का वेट करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोग रिजल्ट आपका, ये मानकर चलिए, आपका आयोग जो रिजल्ट है 10 से 15 तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, इस पर फर्क क्या पड़ने वाला है, इस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए, जो वैकेंसी है दोस्त, वैकेंसी करीब 87,000 के अप्रॉक्सली मैं आपको बता रहा हूं। 87,000 प्लस ही कुछ वैकेंसी है, ये आपको पता है, लेकिन मैं 87,000 ही लिखा हूं यहाँ पे। 87,000 वैकेंसी है। पहले जो रिजर्वेशन का डाटा था वो 75% पर था। तो जब 75% था तो जो जनरल की सीट थी वो 82 की, मतलब सॉरी 22,000 के अप्रॉक्सली थी। ठीक है, जब जनरल का जो 75% रिजर्वेशन था तब जनरल की सीट कितनी हो गई थी, तो 22,000 जनरल की सीट हो गई थी। लेकिन जब 60% रिजर्वेशन हो जाएगा तो जनरल की जो सीट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 35,000 सीट हो जाएगी। ये आप मानकर चलिए। अब आप देखिए इन दोनों में कितना फर्क है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, अच्छी खासी फर्क है, कम से कम मानकर चलिए 8 और ये 5 13 के यहाँ पे 13,000 का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 13,000 सीट जनरल की बढ़ जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जनरल की जो मेरिट है थोड़ा बहुत आपको डाउन देखने को मिलने वाला है। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा है कि सर, ये जो क्या नाम है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, हाँ, जो हमारे बीसी कैंडिडेट हैं, जो हमारे ईबीसी कैंडिडेट हैं, या जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, या हमारे जो क्या नाम है एससी कैंडिडेट हैं, या जो एसटी कैंडिडेट हैं, क्या इनको फायदा नहीं होगा? तो जी नहीं, इनको फायदा नहीं होगा। इनको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या नाम है फाइनल डाटा क्या रहने वाला है और कितना नुकसान देखने को मिलेगा, मैं रात में 10 बजे लाइव सेशन लेकर आ रहा हूँ। आप उसमें जरूर जुड़िए। आपका जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से
क्लियर कर देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।